बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 9 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दिया हुआ है, इन सर्कल द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे चार ऑप्शन जो उन्होंने दिया हुआ है उसमें से जो सही है उसके ऊपर आपने सर्कल लगा देनी है, ऐसे करके, समझ गए। तो पार्ट 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगॉन कैन नॉट बी रेगुलर। तो हमें पता होना चाहिए कि रेगुलर क्या होते हैं। तो रेगुलर का मतलब कोई भी जो पॉलीगॉन होते हैं उसके अगर हर साइड या हर एंगल बराबर हो तो उस शक्ल को, उस फिगर को हम क्या कहेंगे, रेगुलर कहेंगे। ठीक, तो यकीनन आप जानते ही है जो ट्राइंगल होते हैं उसके इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गए, और जो क्वाड्रिलेटरल है उसके स्क्वायर हो गए। ठीक, और इसी तरह पेंटागन, हेक्सागन हो गए। तो ये सारे जो साइड्स है ये साइड्स भी बराबर होते हैं और एंगल भी बराबर होते हैं, तो इनको हम रेगुलर कहेंगे। ठीक, तो इसमें से कौन सा नहीं है ये आपने बतानी है। तो काइट आप जानते ही हैं इस तरह से होते हैं, है ना। तो इसका ये जो साइड है, यकीनन साइड भी बराबर नहीं होते, एंगल्स भी बराबर नहीं होंगे ये एंगल इसके। तो यकीनन यही आपका सही आंसर होंगे, इसके ऊपर आप कर देंगे सर्कल। ठीक, तो बाकी आप देख सकते हैं स्क्वायर हो गए, पेंटागन 5 साइड वाला और हेक्सागन 6 साइड, तो इसके एंगल्स भी और साइड बराबर ही होंगे। इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज, तो इंटीरियर मतलब अंदरूनी जो है उसका बतानी है आपने। तो हेक्सागन जो है उसका यकीनी बात है इंटीरियर जो एंगल है ये 5-6 साइड जो बनेंगे, इसका इंटीरियर जो एंगल है वो होंगे 120। तो आप याद रखेंगे इसको। और 180 जो कि ट्राइंगल का था। ठीक, तो ये आप निकाल भी सकते हैं इजीली। किस तरह से, इसके लिए जो फार्मूला आपने याद किया ही होगा, n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइड बाई n करके, तो इसमें आप पुट करेंगे, यकीनन आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक, तो 6 - 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइड बाई 6, इसको सॉल्व करेंगे, 120 ही आपका आंसर होंगे। इसके बाद इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 144, हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैज। तो यकीनी बात है फिर दोबारा वही चीज़ जो कि अभी हमने सीखा, तो इसका साइड्स कितना होंगे ये आपने बताने हैं। तो इसके 10 साइड्स होते हैं, ये भी आप जानते ही है, डायरेक्ट आप याद रखेंगे, बहुत ही अच्छी बात होगी। और अगर याद नहीं भी हो तो भी आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक, तो दोबारा इस फार्मूले का यूज़ करके आप निकालेंगे। तो इसको निकाल के भी देखते हैं ताकि ये भी आप इजीली निकाल सके। यकीनन करके निकालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होंगे। ठीक, याद नहीं भी हो भी सकते हैं ना। तो इसके लिए यकीनन उन्होंने 144 उन्होंने दिया हुआ है। इंटीरियर एंगल इक्वल टू साइड्स आपने निकालना है, तो n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 और डिवाइड बाई n कर देंगे। इन इस साइड पे आके 144n, इसके बाद इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनी बात है इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके बाद में भी लेकर आ सकते हैं। ठीक, तो 180n माइनस 18 दूनी 36 360। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हम उस साइड पे लेकर जाते हैं, -360 को इस साइड पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 180n माइनस 144n, तो यकीनन कितना होंगे, 36n होंगे। तो 36 को इस साइड पे लेकर आके डिवाइड करेंगे तो ये आएंगे n इक्वल टू 10, समझ गए। तो इस तरह से निकाल भी सकते हैं, लेकिन अगर याद हो तो बहुत ही अच्छी बात होगी, आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। ठीक, इसके बाद अगला है ए पॉलीगॉन इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल। अगर सारे साइड इक्वल हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अगर नहीं हो तो उसे हम क्या कहेंगे। तो यकीनन हमने अभी सीखा, तो ये इसका बिल्कुल उलट उन्होंने सवाल दिया हुआ है। तो अगर इक्वल हो तो उसे हम रेगुलर कहेंगे, अगर इक्वल नहीं हो तो यकीनी बात है इरेगुलर होंगे। ठीक, तो ये याद रखेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन ही होते हैं अगर तमाम साइड्स बराबर हो, एंगल्स बराबर हो तो। ठीक, इसके बाद अगला है सम ऑफ मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन हैविंग एन साइड। अगर साइड एन दिया हुआ हो तो यकीनी बात है इसके बाद उन्होंने सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ही कहा है। तो सारे जो पॉलीगॉन है उसके इंटीरियर जो एंगल्स है उसको निकालने के लिए हमने अभी सीखा ये वाला होते हैं सम ऑफ। तो n-2 180, तो ये बहुत बार हम सीख चुके हैं एक्सरसाइज में, यकीनन आपको याद ही होगा। n-2 ज़रबे 180 कर देंगे। सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन, तो एक्सटीरियर एंगल्स को अगर सम करेंगे तो वो n-2 180
180 इंटीरियर था और 360 एक्सटीरियर होंगे। ये भी हम बहुत कुछ सीख चुके हैं इसके बारे में, ठीक। इसके बाद अगला जो है वो है, उन्होंने क्या दिया हुआ है, विच ट्राइंगल इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो कौन सा वाला ट्राइंगल रेगुलर है? रेगुलर के लिए सारे साइड्स बराबर होने चाहिए। तो आइसोसेलियस में दो साइड्स बराबर होते हैं, स्केलियन में तीनों डिफरेंट होते हैं, इक्विलेटरल में तीनों बराबर होते हैं और राइट एंगल में एक 90 डिग्री का होते हैं। तो यकीनन ये इक्वल जो है वही आपका आंसर होंगे कि ये रेगुलर होते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल में सारे साइड्स और सारे एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक। तो इसको आप चूज करेंगे। विच पॉलीगॉन इज कॉनकेव। तो कॉनकेव का मतलब कोई भी फिगर, कोई भी शेप जिसके एक एंगल जो है वो 180 से ज़्यादा हो तो उसे हम कहेंगे कॉनकेव पॉलीगॉन, ठीक। जैसे कि इसका 90 90 90 है, 180 से ज़्यादा नहीं है, इसका भी नहीं है। ये 60 60 60 है, मतलब 180 से ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसका अंदरूनी इंटीरियर जो एंगल है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो यहाँ से यहाँ 180 बन जाएंगे, 180 से ज़्यादा है, इसका मतलब इसे ही हम कॉनकेव पॉलीगॉन कहेंगे, ठीक। इसके बाद अगला है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स एट एनी वर्टेक्स ऑफ ए पॉलीगॉन सम टू। तो आप किसी भी इस तरह के वर्टेक्स लेंगे ना, तो इसका यकीनी बात है, ये अगर फिगर में बनाऊं तो इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर इन दोनों का मजमुआ, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होंगे, ये उन्होंने कहा है सादा अल्फाज में। तो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स एट एनी वर्टेक्स, ये वाला जो वर्टेक्स है वो ऑफ पॉलीगॉन सम टू प्लस करेंगे तो वो आएंगे हमेशा 180 डिग्री के, ठीक। द टू डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर। तो जो स्क्वायर होते हैं उसका डायगोनल्स इसे कहा जाता है, जो कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ होंगे। तो ये जो दो लाइन आपको नज़र आ रहे हैं ये पैरेलल है, तो यकीनी बात है पैरेलल नहीं है क्योंकि कट कर रहे हैं एक दूसरे को। इक्वल है तो यकीनन स्क्वायर है, इसलिए ये दोनों हमेशा इक्वल ही होंगे, ठीक। तो यहाँ पे इक्वल ही है, इसके ऊपर आप सर्कल लगा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास डायगोनल्स ऑफ सम क्वाड्रिलेटरल्स आर अनइक्वल। तो अगर डायगोनल्स अनइक्वल हो, जो कि उन्होंने दिया हुआ है, सम क्वाड्रिलेटरल्स आर अनइक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो ईच अदर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो फर्ज करें अगर मैं दो ट्राइंगल दो डायगोनल इस तरह से बना लूँ जो कि दूसरे का परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ से 90 डिग्री का बनना चाहिए ये दोनों डायगोनल्स का ये एंगल, समझ गए। तो ये जिस तरह से भी शेप हो उसे हम क्या कहेंगे। तो अगर आप देखेंगे स्क्वायर में तो यकीनन स्क्वायर का डायगोनल इस तरह से बनेंगे, तो ये वाला क्या होंगे आपके पास 90 तो होंगे। रेक्टेंगल के लिए अगर मैं बात करूँ तो रेक्टेंगल का ये डायगोनल इस तरह से थोड़ा सा हो, ये ज़्यादा ये कम होंगे, ठीक। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका सही नहीं होंगे। और इसी तरह रोम्बस और काइट का अगर आप देखेंगे तो उसका जो यहाँ पे बनेंगे एंगल्स वो ये इस तरह से, तो इसका 90 डिग्री का बनेगा रोम्बस का भी और काइट का भी, ठीक। बाकी आप देख सकते हैं तो यहाँ ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होंगे, ठीक। और इसी तरह स्क्वायर के लिए थोड़ा सा शायद इसका अगर मैं बनाऊं तो ये थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकते हैं, ये थोड़ा सा कम होंगे और ये बराबर नहीं होंगे जो कि हमने सीखा था। तो ये भी आपका आंसर गलत होंगे, रोम्बस और काइट का सही आंसर होंगे, ठीक। इसके ऊपर आप टिक कर देंगे। इसके बाद अगला है द टू डायगोनल्स ऑफ डेश इंटरसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। तो यही चीज़ हमने अभी सीखा, तो आप समझ सकते हैं कि उसका काइट अगर हो तो यकीनी बात है इन सब में जो कि हमने अभी सीखा है तो यकीनन आपको दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपका काइट ही होंगे, ठीक। 90 डिग्री। ए पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अगर पैरेललोग्राम एक दूसरे को बाइसेक्ट जो करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल इज कॉल्ड। अगर जो हमने पैरेललोग्राम बनाया था कुछ इस तरह से, तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करे, उसके डायगोनल्स इस तरह से बाइसेक्ट करे, तो उसे हम कौन सा जो शेप है वो नाम देंगे। तो यकीनी बात है आप जानते ही है कि स्क्वायर अगर हो तो वो कुछ इस तरह से कट तो करेंगे, लेकिन ये 90 डिग्री का नहीं होगा। काइट और ट्रेपेजियम रोम्बस जो है इनमें से कौन सा वाला सही होंगे वो आप देखकर ही बता सकते हैं। तो रोम्बस ऐसा होंगे जो कि क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी बाई का मतलब आधा हिस्सों में कट कर देना है ना। तो इसके लिए आप यहाँ से रोम्बस को चूज़ करेंगे। काइट जो कि आप जानते ही है
कि कुछ इस तरह से अगर हो तो वो आधा आधा करके तो नहीं काटेंगे, ये ज़्यादा होंगे ये कम, ये दोनों बराबर हो सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा ये कम हो सकते हैं, तो इस तरह से काट नहीं होंगे। ठीक, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइन एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल टू इट्स सेंटर। अगर कोई भी लाइन जो कि सेंटर से सर्कल के यहाँ, जिसे हमने सरकमफेरेंस कहा था, तो उसको क्या नाम देंगे, तो उससे सेंटर से अगर वहाँ तक हो उस लाइन को हम क्या कहेंगे, रेडियस हम कहेंगे, सॉरी डबल हो तो डायगोनल डायमीटर होंगे, और सेंटर बीच वाला रेडियल सेगमेंट भी कहेंगे रेडियस के लिए। तो यही आपका आंसर होंगे। क्वाड जो कि सेंटर में से ना गुजरे, वो लाइन जो कि दो पॉइंट्स हो उन दोनों को ज्वाइन करे और सेंटर में से ना गुजरे, तो उसे हम कहेंगे क्वाड। समझ गए? तो ये हो गए आपके पास एमसीक्यूज। इसके बाद अगला है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। तो सर्कल को अगर आप इसको सर्कल मान के चलो तो ऐसे लाइन अगर ड्रा करेंगे तो वो कॉर्ड होंगे। तो ये जो लाइन है अगर बीच में से कट होकर गुजरे तो यही आपका लॉन्गेस्ट कॉर्ड होंगे। समझ गए? तो उसे हमने एक खास नाम दिया था, वो क्या था, डायमीटर। तो यही आपका आंसर होंगे डायमीटर। समझ गए? तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अच्छी तरह से समझ के। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।